हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। ओके, सो यस गाइज, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट दिए हैं मेरे इस चैनल को, तो मैं उनके नाम शॉर्ट आउट करना चाहूंगी। पहले व्यूअर हैं सामर्थ चाटे। तो सामर्थ चाटे जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए और आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो बहुत जल्द यूनिवर्स पूरी करे। और जो भी आपके लाइफ में अगर किसी तरह की कोई नकारात्मकता है या फिर आने की कोशिश करती है, तो मैं चाहती हूँ, मेरे डिवाइन भी चाहते हैं कि वो कोसों दूर रहे आपसे। आप बहुत खुश रहें, आपकी फैमिली बहुत खुश रहे, अबंडेंट रहे। ओके, सो या नेक्स्ट व्यूअर हैं सुनील सिंघल जी। तो सुनील सिंघल जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी ये अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए और आपकी जो भी विश है, आप जो चाहते हैं, वो हर विश आपकी पूरी हो। और बहुत खुश रहें, अबंडेंट रहें, आपकी फैमिली बहुत खुश रहे। सो यस गाइस, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट स्टिल बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं चाहती हूं कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। मन में कोई सवाल, कोई उलझन, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली प्रे करिएगा। हो सके तो कुछ सेकंड्स के लिए ध्यान कर लीजिएगा। बट एक मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने एक सवाल करे हैं कमेंट्स बॉक्स में। उनके जो सवाल हैं, कुछ आई थिंक वो सवाल खुद से भी कर रहे हैं और मुझसे भी कर रहे हैं। आपका जो भी सवाल, ये जो भी क्वेश्चन है, वो बहुत ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्टेड लगा मुझे। ओके, सो यस, चीजें आती हैं, बट अगर आप अपने इंट्यूशंस पे, अपने संकेतों पे भरोसा करते हैं, अगर आप यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर होते हैं। और जब आप डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर होते हैं तो कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ऐसी एनर्जी आपको उस चीज को अचीव करने में रोक नहीं सकती। आप डेफिनेटली अपने लाइफ पर्पस में सक्सीड होंगे, सक्सेस होंगे, 100% होंगे। बट स्टिल यहाँ पे विश्वास की बात है, आप कितना ट्रस्ट करते हैं खुद पे और उनके ऊपर। तो संकेत तो मिलते हैं, डेफिनेटली आपको भी मिलते होंगे, तभी आपने ये सवाल करे हैं। लेकिन जो आपका जो सवाल मेरे प्रति था कि ये मुझे कैसे पता होता है, तो मुझे भी कुछ संकेत मिलते हैं, मैं भी उनसे डीपली कनेक्टेड हूँ। मुझे एंजल्स नंबर के थ्रू मुझे संकेत मिलते हैं, चाहे मैं अच्छा सोचूं या कुछ नेगेटिव सोचूं, मुझे वो नंबर्स दिखा देते हैं और शायद मैं इसीलिए सारे नंबर्स को डिकोड करना जान गई हूँ। तो आपको भी कुछ संकेत, सिग्नल्स जरूर मिलते होंगे, नंबर्स के थ्रू मिले, किसी बातों के थ्रू मिले, इस वीडियो के थ्रू मिले, आपकी इंट्यूशंस के थ्रू मिले, जैसे भी मिले आपको मिलते होंगे। तो अगर आप उन संकेतों को ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं, तो यस, आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी ऐसी एनर्जी आपको रोक नहीं पाएगी। थोड़ा डिले हो सकता है बट रोकेंगी नहीं। अगर मन में कभी भी आगे कोई डाउट आए, कोई मन में कोई ऐसे सवाल आए, तो आप छोटा सा मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप ध्यान करें और ध्यान में 144 एंड 1111 नंबर को आप विजुअलाइज करिएगा। इससे आपको प्रोटेक्शन और क्लैरिटी दोनों मिलेंगे। तो ये करके देखिएगा, आई थिंक आपको अपने सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। तो यस गाइज, चलते हैं अब रीडिंग की ओर। देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं।
तो गाइस, इनके सवालों से कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि आप सब में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको संकेत मिलते होंगे, एंजल्स नंबर दिखाई देते होंगे। वो संकेत कोई जरूरी नहीं है कि नंबर्स के थ्रू ही आपको मिले। सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबके इंट्यूशंस अलग अलग होते हैं, सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग होती है। तो यस, हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर भी दिखाई दे, हो सकता है कि आपको इंट्यूशंस के थ्रू भी गाइडेंस मिले, संकेत मिले, या किसी के बातों के थ्रू आपको वो संकेत मिले, बट मिलते जरूर हैं। वो गाइडेंस हम सबको मिलते हैं क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन हमारे अराउंड ही रहते हैं, हम उनकी छत्र छाया में होते हैं, वो होते हैं, उनकी शक्ति हमेशा हमारे अराउंड होती है। या हो सकता है कि आप कुछ और कर रहे होते हैं, बहुत बिजी होते हैं दूसरे कामों में, लेकिन अचानक से कोई ऐसे ख्याल आ जाए जो आपके दिल को छू जाते हैं, तो वो भी एक तरह का डिवाइन संकेत होता है, क्योंकि आप एक माध्यम होते हैं, आप एक लाइट वर्कर होते हैं। आप, मैं एक तरह से बोल दूं कि आप डिवाइन के एक हस्ताक्षर हैं। डिवाइन खुद आकर संकेत नहीं देते, वो खुद नहीं बोलते, वो खुद नहीं बताएंगे कि आपको ये काम करना है। वो संकेतों के थ्रू, माध्यम के थ्रू आपको गाइडेंस देते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो यस, जैसे भी ये नेगेटिव एनर्जी एक अदृश्य शक्ति होती है, वैसे ही हमारे डिवाइन एनर्जी की भी एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप एक डिवाइन हस्ताक्षर हैं, आप एक डिवाइन लाइटर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक माध्यम हैं जिनके थ्रू डिवाइन चाहते हैं कि आप उस अदृश्य शक्ति को पहचान कर लोगों के सामने उजागर करें, उस ट्रूथ को सामने लाएं। तो उनमें से मैं भी एक हूं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो यस, आपके इंट्यूशंस, आपकी एनर्जी आपको बता देती है, आपको संकेत दे देती है कि ऐसी एनर्जी अराउंड है। तो बस उस एनर्जी को पहचानने की जरूरत होती है। हमें अपने मोटिवेशन को, हमें अपने कॉन्फिडेंस को जगाने की जरूरत होती है, हमें उस डर को निकालने की जरूरत होती है। बस इतना ही करना होता है। बाकी तो डिवाइन गाइडेंस देते ही हैं, हमें वो पुशअप करते हैं। हम कितना उस पुशअप को लेकर आगे बढ़ते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं मेरे सारे व्यूअर्स को। लेट्स सी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए शिव शक्ति की ऊर्जा से ब्लेसिंग्स मैसेज जो भी वो देना चाहें, तो या रेडी। हर हर महादेव, हमारी शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज हम इस मैसेज दीजिए माँ, मैसेज दो, एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स। ओके आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। चंद्रशेखर का ब्लेसिंग्स आया है। तो शिव जी अपने चंद्रशेखर के रूप में, यानी कि बहुत ही शांत सौम्य भाव में ये बैठे हैं और आपको गुड लक के लिए ब्लेस कर रहे हैं। तो इस गुड लक के लिए आपको इनको थैंक यू बोलना है, इनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। तो यस, अपने मन को हमेशा शांत बना के रखिएगा, सौम्य रखिएगा, अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करके रखिएगा। इनके माथे पे जो चंद्रमा है ना, ये सौम्यता को दिखाता है, शांति को दिखाता है। जब भी गुस्सा आए या कुछ ऐसी एनर्जी आपको परेशान करे, तो शिव जी के इस रूप को विजुअलाइज करिएगा, इनको सोचिएगा। तो यस, डेफिनेटली आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप जो भी करने जा रहे हैं, लाइफ का जो भी पर्पस है, उसमें आपका लक साथ देगा, क्योंकि इन्होंने ब्लेसिंग्स दी है। तो यस, देखते हैं क्या एनर्जी है आज, किस चीज में आपको लक मिलने वाला है, क्या लाइफ पर्पस है, क्या आप भी एक माध्यम है, क्या आप भी एक लाइट वर्कर हैं जो उस अदृश्य शक्ति को, उस नेगेटिव एनर्जी को आप फील करके, समझ के, उनके संकेतों को समझकर आप भी लोगों के सामने उजागर कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। सी 111 इज गोइंग ऑन। सो देखते हैं, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, क्या मैसेज। सो यस, मेडिटेशन करना है, खुद से जुड़ना है। ओके, एट ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, यस 4 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर का भी कार्ड है और रिन्यूअल का भी कार्ड है। तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं, डेफिनेटली अगर आपको चंद्रशेखर ने आपको
गुड लक के लिए अगर ब्लेस किए हैं तो यस, आप जब मेडिटेशन करेंगे, जुड़ेंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे, आपको चीजों में क्लैरिटी मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, ध्यान करिएगा और वो नंबर को विजुअलाइज जरूर करिएगा। मैं आप सबको बोल रही हूँ 144 एंड 1111। जब भी मन में कोई डाउट आए तो यस, उस नंबर को विजुअलाइज करना है या फिर थोड़े से टाइम के लिए ध्यान करना है। यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप सब में से बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे आप काफी अवेयर दिख रहे हैं मुझे, काफी एक्शन में दिख रहे हैं आप मुझे। और ये 7 नंबर का ही कार्ड है जो कि स्पिरिचुअल जर्नी को शो करता है। तो यस, आप आसपास की ऊर्जा से, आसपास की एनर्जी से, आसपास के लोगों से आप बहुत अवेयर रहते हैं। चंद्रशेखर के मैसेज आए हैं, उसमें उनका जो चंद्रमा है माथे पे, तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंट्यूशंस पावर हाई होगा। तो इसीलिए आप हर चीजों से अवेयर रहते हैं और हर संकेतों को भी पहचानते हैं, चाहे ये संकेत इस चिड़िया का हो, ये जो पॉजिटिव एनर्जी को शो करता है, या फिर ऐसे लोग जो आपके अराउंड आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, आपके लिए कुछ बुरा सोचते हो। तो इन सब चीजों से आप अवेयर रहते हैं, बहुत कॉशियस रहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको संकेत दे देते हैं, आपके इंट्यूशंस आपको संकेत दे देते हैं। तो यस, आप उन सब चीजों से दूर रहना पसंद करते हैं, अनलेस की बहुत ज्यादा वो लोग परेशान ना करें। यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है, यानी कि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यस, आपको थोड़ा पीस में आने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, चीजें क्लैरिटी आएंगी, आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो मन में कोई भी सवाल आते हैं तो मेडिटेट करिए, विजुअलाइज करिए, उनसे आस्क करिए, अपने आप से जुड़िए, आपको आंसर्स मिलेंगे। 505 और यहाँ पे मुझे रिन्यूअल का भी कार्ड आया है। तो किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ, कोई परिवर्तन तो होगा, 100% होगा, क्योंकि ये नंबर भी मुझे देखे हैं और ये कार्ड भी आया है रिन्यूअल का। कोई नई चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। तो हो सकता है कि समटाइम्स आप पास्ट की चीजों में चले जाते होंगे। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि पास्ट की चीजों को आपको रिव्यू नहीं करना है, सोचना नहीं है, आगे के लिए सोचिए, प्रेजेंट को देखिए कि क्या चल रहे हैं। अगर आप देखते भी हैं पास्ट में तो कंपेयर करिए कि पास्ट में आप क्या थे और प्रेजेंट में अभी क्या है आप। गंदी चीजों को, बुरी चीजों को नहीं सोचना है। जस्ट कंपेयर करिए कि कल क्या थे और अभी आप क्या हैं। तो इन सब चीजों को देखना है, करना है, नया डायरेक्शन आपको मिलेगा, नया रास्ता आपको डिवाइन देंगे अगर आप ध्यान करते हैं तो, मेडिटेट करेंगे तो। अगर आप रास्ता ढूंढ रहे हैं किसी चीज के लिए, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, तो मेडिटेट करिए, जुड़िए, ध्यान करिए, डेफिनेटली आपको संकेत मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आगे बढ़ना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, इस तरीके से फुलफिल होना, अपने लाइफ में हर चीजों को अचीव करना है, तो यस, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उनसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाना है आपको, स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ना हो, अपने मन को शांति के लिए भी कनेक्शन बनाए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने पर्पस को पूरा ही करें, कोई ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई बड़ा एम है, कोई बड़ा मिशन है, उसको आपको पूरा करना है। बट स्टिल माइंड का शांत होना भी बहुत जरूरी होता है। उलझन रहते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उन सवालों के जवाब पाने के लिए आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा डिवाइन के साथ। तो डेफिनेटली आपको सारे सवालों के उत्तर मिलेंगे, चाहे वो संकेतों के थ्रू मिले या फिर आपको इंट्यूशंस के थ्रू मिले या फिर किसी के बातों के माध्यम से। हो सकता है इस वीडियो के थ्रू ही कोई बात में, कोई लाइन में आपको उसके आंसर्स मिल जाए। तो यस, कोई चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, कोई जरूरी नहीं कि कोई बड़ा चेंजेस आए, कोई बड़ा परिवर्तन सडन से कुछ हो। 707। तो यस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि कनेक्शन बनाना है आपको डिवाइन से। जब आप उनसे कनेक्शन बनाएंगे ना, तो कोई भी ऐसी एनर्जी आपको टच नहीं करेगी, अगर आती भी है तो आपको हार्म नहीं करेगी, क्योंकि आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं, क्योंकि आप डिवाइन के अंदर हैं, आप उनके आप हस्ताक्षर हैं, उनके आप कॉपी हैं, आप उन्होंने आपको अपने अंडर में ले लिया है, एक प्रोटेक्शन में ले लिया है। तो यस, देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, बॉटम एनर्जी। तो या इल्यूजन, ट्रैपनेस आपको फील होते होंगे। तो जब भी ऐसी चीजें, कुछ फीलिंग्स हो, तो उनसे जुड़ाव करना है, उनसे जुड़िए। ऐसे ट्रैप से आप निकल जाएंगे। डेफिनेटली अराउंड ऐसी चीजें होती हैं, एनर्जी घूमती रहती है, भटकती रहती हैं, जिसका भी ऑरा वीक होता है उस पर वो हावी हो जाते हैं। तो
तो आपको अपने ऑरा को वीक नहीं करना है, अपने थॉट्स को नेगेटिव नहीं रखना है। तो सडन से अगर इल्यूजन्स आ जाएं किसी बात को लेकर, कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगे, कोई ट्रैपनेस फील करें, तो कनेक्शन बना लीजिए। थोड़े टाइम के लिए शांत जगह पे बैठ जाइए, अकेले में बैठ जाइए और विजुअलाइज करिए 1111 को, 144 को या फिर 1444 को। इसको विजुअलाइज करिएगा। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है, ये प्रोटेक्शन भी देगा और आपको क्लैरिटी भी देगा। सो या देखते हैं टैरो में क्या आज यूनिवर्स मैसेज देते हैं आप सबके लिए। लेट्स सी। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मैसेज दीजिए, माँ मैसेज दो, माँ एनी मैसेज प्लीज। एस ऑफ वांड्स, सुपर। यस, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको मजबूती से खड़े रहना है। कोई डर भय नहीं रखना है। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ये क्लैरिटी को संकेत करता है। तो आपको हर चीज में क्लैरिटी मिलेगी, कोई डाउट नहीं रखना है। अगर डाउट, उलझन आए, कोई सवाल मन में आए अपने लिए, किसी और के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन बशर्ते आपको ध्यान करना है, विश्वास रखना है कि चीजें अच्छी होंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो रिवर्स में गिरे हैं। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में चीजें जो है वो स्लो चल रही थी, तो अब फास्ट ट्रैक पे आ रही है। ये मैसेज दिया यूनिवर्स ने आपको। तो यस, फास्ट ट्रैक में आना शुरू हो गए हैं, चीजें परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। लक आपके साथ है, लक आपको मिला है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी गाइस, मैं अगेन लेना चाहूंगी। तो शायद इसीलिए शिव जी ने चंद्रशेखर के रूप में आके आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दी है, क्योंकि आपकी लाइफ में चीजें स्लो चल रही थी। चाहे वो आपका धन हो, सक्सेस हो, एनीथिंग, आपका काम, चीजें बहुत स्लो जा रही थी, बट अब वो फास्ट ट्रैक में आ गया है। प्लीज मैसेज दीजिए। इस बार मुझे लेना पड़ेगा गाइस क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वो सारे कार्ड्स रख दिए थे कि बहुत सारे कार्ड्स थे, बट स्टिल ये कार्ड्स गिरे हैं, तो दैट आई हैव टू टेक दीज ऑल कार्ड्स। ओह माय गॉड, सी, ये डेविल की एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि यस, हमारे रास्ते में, हमारे पाथ में ये एनर्जी रहती ही रहती है। वो आएंगे ही आएंगे, वो अपना काम करेंगे, लेकिन हमें अपना काम करना है। शायद इसीलिए इतने सारे कार्ड्स यूनिवर्स ने एक साथ गिराए। मैंने पहले फर्स्ट टाइम ये सारे कार्ड्स वापस रख लिए थे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स से, बट स्टिल दोबारा उन्होंने दिया है, तो ये बताना चाह रहे हैं वो। तो ये हमारे रास्ते में रहता है, वो आते ही आते हैं, वो आएंगे ही आएंगे। बट ये एनर्जी हमारे सक्सेस को रोक नहीं पाएगी, हमारे पर्पस को रोक नहीं पाएगी, हमारे मिशन को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि हम माध्यम हैं डिवाइन के, यूनिवर्स के। हमें उन्होंने चुना है, एक माध्यम बनाया है, ताकि ऐसी एनर्जी को हम फील करके, इस संकेतों को समझकर उजागर करें और इसको रोकें, इसको ध्वस्त करें। हम खुद ध्वस्त करेंगे, वो आकर ध्वस्त नहीं करेंगे। वो हमें रास्ता दिखाएंगे, संकेत देंगे, पावर देंगे, और हमें इसको खत्म करना है अपने विश्वास से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी एनर्जी से, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। सो या बॉटम एनर्जी डेथ भी है। तो जो मैंने बोला था कि डिवाइन गाइडेंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, चेंजेस का, परिवर्तन का, तो यस, ये डेथ का कार्ड जो है एक परिवर्तन को भी दिखाता है, एक एंडिंग को भी दिखाता है, एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। तो यस, ये जो भी नकारात्मकता है, ये सारी चीजें को एंड किया जा रहा है, यानी कि एंड होगा। और ये कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, हम सब करेंगे। क्योंकि हम एक डिवाइन वॉरियर हैं, हम एक लाइट वर्कर हैं, हम उनके सिग्नेचर हैं, हम उनके हस्ताक्षर हैं, हम एक माध्यम हैं। हमें इन सब चीजों को उजागर करना है। तो इन सब की एंडिंग हम ही सबको करना है। हमारे पाथ में, हमारे रास्ते में आते रहेंगे। तो हमारे अराउंड जो लोग भी हैं, अगर आपको संकेत मिलते हैं, आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपकी एनर्जी फील करती है, तो डेफिनेटली अपने पावर से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने उस शक्ति से जो डिवाइन ने आपको दी है, जो यूनिवर्स ने आपको दी है, आप दूर कर सकते हैं और लाइफ में नई चीजें ला सकते हैं, नई रोशनी ला सकते हैं, नया परिवर्तन ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। 303। सो यस, बाकी जो कार्ड्स हैं, मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, और या चैलेंजेस तो आएंगे, बट चैलेंजेस की एंडिंग की जाएगी। 9 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पे जो मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि चीजें फास्ट ट्रैक पे आ रही हैं, तो चैलेंजेस भी आप खुद दूर कर रहे हैं। सारे चैलेंजेस को आपने दूर किए हैं, तो आप हमेशा ऐसे ही दूर करते रहेंगे।
यहाँ पे गुरु का भी कार्ड आया है, सी, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी को शो करता है। 5 नंबर का कार्ड है, स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, सब कुछ स्ट्रांग है आपका। तो डिवाइन आपके साथ है, गुरु आपके साथ हैं, वो आपको मार्गदर्शन देते हैं, एक मार्गदर्शक हैं आपके। तो आपको संकेत मिलते हैं, ये संकेत देते हैं आपको। ये हमारे गुरु हैं, हमारे डिवाइन हैं, आप जो भी नाम देना चाहें ये हैं। और यस, हमें रास्ता यही दिखाते हैं, बट वो रास्ता हमें कैसे देखना है वो आप पे और हम पे डिपेंड करता है। क्या हम सही रास्ता देख पा रहे हैं, क्या संकेतों को हम समझ पा रहे हैं, आप संकेतों को समझ रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं। तो यस, आपको करना है, आपको समझना है, आपको दिखाते हैं, आप कितना देखते हैं, कितना समझते हैं, वो आपकी एनर्जी बताएगी। तो आपके इंट्यूशंस, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी के थ्रू ही ये, उसके माध्यम से ये आपको मार्गदर्शन देते हैं, ताकि ऐसी एनर्जी को आप हटा सकें, रिमूव कर सकें। तो यस, 7 नंबर का कार्ड्स मुझे यहाँ पे 2-2, 3-3 आए हैं। तो यस, यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी को शो कर रहा है। तो गुड लक आपके साथ है, चाहे कोई भी ऐसी एनर्जी आ जाए, कोई भी इल्यूजन आ जाए, क्योंकि इल्यूजन मुझे यहाँ भी आए हैं और डिवाइन गाइडेंस के कार्ड में भी आए थे 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, और यहाँ पे मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इल्यूजन्स आएंगे, आपको ट्रैप करेंगे इल्यूजन में। ऐसी एनर्जी, ये एनर्जी आपको ट्रैप करते हैं ताकि आप अपने मिशन में कामयाब ना हो पाए, आप सक्सीड ना कर पाए। बट आपको सक्सीड होना है, आपको सक्सेस होना है, आपको आगे बढ़ना है, लोगों को भी बचाना है। इस एनर्जी के माध्यम से आपको ऐसी चीजों को उजागर करना है, ट्रुथ को रिवील करना है, सच सामने लाना है, ऐसी एनर्जी को। ओके, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं, आपको डिवाइन बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके अंदर वो स्पार्क है कि आप कर सकते हैं, इसीलिए आपको डिवाइन ने चुना है और इसीलिए आप इस दिव्यता से भी जुड़े हैं। तो ये कॉन्फिडेंस, ये आग आपको बनाए रखना है, उसको हिलने नहीं देना है। सो यस, बरकरार रखना है। कितनी भी कठिनाइयां, कितने भी चैलेंजेस आ जाए रास्ते में, कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, आपको रोकने की कोशिश करें, आप रुकेंगे नहीं। सारे चैलेंज को आप पीछे करके आप आगे बढ़ेंगे। चैलेंज को तो आप साथ में लेकर चलते हैं, देख रहे हो, आप पीछे किया है, स्टिल आपने एक हाथ में लेके रखा है। तो ऐसे चैलेंजेस आपको थोड़ी ना रोकेंगे, आप रुकेंगे ही नहीं, आपको रुकना ही नहीं है, आपकी एनर्जी ही नहीं रुकने देगी। सो यस, आगे बढ़ते रहना है। स्टेबिलिटी चाहे कितना भी वीक हो, बट स्टिल आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे। चाहे किसी को इमोशंस के थ्रू आपको हीलिंग देनी हो, चाहे किसी को पॉजिटिविटी के थ्रू आपको हीलिंग देनी हो, चाहे अपनी एनर्जी के थ्रू हीलिंग देनी हो, डेफिनेटली आप देंगे, क्योंकि आप एक माध्यम है, आपको एक माध्यम बनाया गया है, आप एक लाइट वर्कर हैं। तो यस, अगर किन्हीं को भी 144 144 111 1111 देखते हैं तो डेफिनेट आपके लिए मैसेज है। बाकी व्यूअर्स अगर नहीं भी दिखते हैं तो भी ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आप इस नंबर को विजुअलाइज करिए, क्लैरिटी के लिए, सक्सेस के लिए, अपने लक के लिए। ओके, सो या फोकस ऑलवेज। माँ आदि शक्ति की एनर्जी 3 नंबर का कार्ड है। तो यस, गुरु की एनर्जी ये भी आ रही है। तो माँ आदि शक्ति की एनर्जी हो या फिर हेरोफेंट की एनर्जी हो, ये दोनों एनर्जी आई है साथ में। तो यस, गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, एक रहस्यमय शक्ति के रूप में आपके अराउंड रहते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपको संकेत देते हैं, क्योंकि आप एक माध्यम है, आप एक लाइट वर्कर, आपको चुना गया है ताकि ऐसी चीजों को उजागर करें, आप ट्रुथ को रिवील करें, आप जो चीजें छुपी हुई हैं, जो अदृश्य हैं, वो सारी चीजें सामने आए। तो यस, आपको मार्गदर्शन मिलते हैं माँ की ओर से और डिवाइन की ओर से भी, इन दोनों की ओर से आपको मार्गदर्शन मिलते हैं और प्रोटेक्शन भी मिलते हैं। तो या गाइस, परिवर्तन हमारे हाथ में है, हम उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हम उस संकेतों को समझते हैं या नहीं समझते हैं, हम उसको डिकोड करके आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ओके, संकेत तो सभी को मिलते हैं, बट इस जीवन शैली में लोग इतना बिजी हो गए हैं कि किसी संकेतों को वो समझ नहीं पाते हैं। किसी व्यूअर को अपने आप ही 3 to 5 के बीच में नींद खुलती है, किन्हीं को उठना पड़ता है अलार्म लगा के, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें खुद पे खुद खुल जाती है उस टाइम पे। दैट मीन्स व्हाट, ये कोई संजोग नहीं होता है, ऊपर वाले चाहते हैं कि आप उठिए, वेकअप होइए, आपके लिए कुछ नया रखा है, आपके लिए कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहा है, कोई मिराकल्स आ रहे हैं, आपके लिए कोई बड़ा गिफ्ट रखा है, आपको कुछ पूरा करना है। तो अगर आप समझते हैं, उठ जाते हैं, चीजों को करते हैं उनके संकेतों के थ्रू, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाते हैं। और अगर नहीं समझते हैं, वापस से सो जाते हैं, तो चीजें किसी और के झोली में चली जाती है।
सो या लेट्स सी एंजल्स क्या बोलते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। या जिन्होंने भी ये सवाल किए थे, डेफिनेटली मुझे एनर्जी आती है, मुझे संकेत मिलते हैं और मैं उन संकेतों को समझती हूँ, डिकोड कर पाती हूँ। क्योंकि जब भी मैं उनसे कुछ मांगती हूँ या फिर कुछ ऐसे वरी, कुछ ऐसी चीज़ें मन में बात आती हैं, तो मुझे कुछ नंबर्स दिखा के वो मुझे इशारा कर देते हैं या फिर मुझे एक तरह का संकेत दे देते हैं, मुझे बता देते हैं कि यस ये चीज़ें मुझे आगे जाना है या नहीं जाना है। सी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो या आप मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आज मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप ध्यान करना, विजुअलाइज करना जो नंबर मैंने बताए हैं, और ये पूछना अपने हायर पर्पस से, जिनको आप मानते हैं, जिनसे आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं या बना चुके हैं, तो यस उनसे पूछना कि क्या दिव्यता सही चैनल है या फिर ये दिव्यता एक सही स्पिरिचुअल जर्नी पे है या नहीं है। आप डेफिनेटली ये सवाल करना, आपको इसके आंसर्स जरूर मिलेंगे। अगर आप डीपली कनेक्ट कर पाते हैं तो आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। आपको आवाज नहीं आएगी, आपको संकेत मिलेंगे, किसी के माध्यम से, किसी के नंबर से, या आपकी एनर्जी फील कराएगी, 100% कराएगी। तो आप प्लीज ये सवाल जरूर करना, आपको खुद ही इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो यस आंसर्स मिलते हैं, एनर्जी के थ्रू मिलते हैं। अगर आपका कनेक्शन बहुत गहरा बन जाता है तो आपको एनर्जी के थ्रू, नंबर्स के थ्रू आपको वो आंसर्स करते हैं, आपको संकेत देते हैं हाँ या ना में। तो डेफिनेटली आपको भी ये करना है, आप बिल्कुल ट्राई करना। नेक्स्ट कार्ड है हमारा पीसफुल रिजोल्यूशन। तो यस हर सवालों के उत्तर पीसफुली तरीके से लेना चाहिए, धैर्य के साथ लेना चाहिए। और ऐसे भी चंद्रशेखर ने आपको गुड लक के लिए ब्लेसिंग्स दी है, सौम्यता दिखाया है उन्होंने, एक ठंडक, एक शांति। तो यस हर चीजों को पीसफुली तरीके से हैंडल करना सीखिए। सो या बॉटम एनर्जी देखते हैं क्या है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी तरह की हेल्प की नीड है, किसी बातों को लेकर, किसी उलझन को लेकर, किसी कामों को लेकर, तो यस आपको हेल्प लेनी है या दूसरों की भी हेल्प करनी है अगर किन्हीं को नीड है तो। टेक एक्शन। मैंने किसी वीडियो में ये बात रखी है, स्पिरिचुअल जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, आज से 5-6 साल पहले ही। बट जब एक्शन लेने की बात आती है तो कुछ न कुछ वो संकेत कंटिन्यूअसली आपको दिखाते हैं जब तक आप उस एक्शन में नहीं आते हैं। उसी तरह से मुझे भी वो एक्शन लेने के लिए नंबर्स बार बार दिखाते रहे, यानी कि 7777 ये नंबर मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ते थे। रात को मैं जब भी नींद खुलती थी, 12 बजे नींद खुले, 1 बजे नींद खुले, 3 बजे नींद खुले, 5 बजे नींद खुले, इवन कभी कभी दिन में भी जब भी मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन ऑन करती थी मुझे ये नंबर दिखते थे, 7777। स्टार्टिंग में मैंने उस नंबर को बहुत इग्नोर किया, मैंने समझा अभी ये नंबर है, मैं समझ नहीं पाती थी, डिकोड नहीं कर पाती थी। ओके, बट स्टिल हर दिन मुझे 3 से 4 बार, 5 बार, स्पेशली रात को नींद खुलना ही खुलना है और वो नंबर मेरी स्क्रीन पे आता था। जब 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तब जाके मुझे क्लिक हुआ कि ये नंबर मुझे बार बार क्यों दिख रहे हैं, 333 एंड 3333 और 333 इज गोइंग ऑन। तो यस ये संकेत देते हैं वो, और उन्होंने संकेत दिया मुझे कि अब आपका टाइम आ गया है कि आप एक्शन लें। मुझे एक्शन लेने के लिए वो नंबर्स दिखाए जा रहे थे, वो संकेत दिए जा रहे थे और मैं एक्शन नहीं ले रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर आया कि नहीं अब टाइम आ गया है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, अगर मैं नहीं लेती हूँ तो डेफिनेटली डिवाइन अपने तरीके से लेना शुरू करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे जो भी मुझे इंट्यूशंस आए मैंने किए। डर लगा, अंदर से डर बहुत बना था, कैसी होगी ये जर्नी, कैसे मैं करूंगी, अकेली हूँ, कहीं से कुछ जानती नहीं हूँ, कुछ नहीं पता है। बट स्टिल जो भी उनके गाइडेंस मुझे मिलते गए, मैं उनके गाइडेंस को फॉलो करती गई, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। आज मुझे 6 to 7 मंथ्स हो इस चैनल को स्टार्ट किए हुए, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आज भी मुझे संकेत मिलते हैं, मुझे बताए जाते हैं कि मुझे अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना है। तो या एक्शन लेना है आपको। अगर कुछ चीजें, ऐसी चीजें दिखती हैं तो इट मीन्स की बार बार अगर रिपीटिंग दिख रहा है, वही संकेत आपको बार बार मिल रहे हैं, वही बातें आपके बार बार आपके कानों में आ रहे हैं, वही नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं, वही चीजें, वही सिचुएशन बार बार आपके सामने आ रहे हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स कुछ तो आपको बताना चाह रहे हैं, तो आपको समझना है।
रिमेन पॉजिटिव। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे जर्नी कैसी भी हो, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। ओके, और यस, जो भी संकेत मिलते हैं वो गलत नहीं मिलते। संकेतों को समझिए, यूनिवर्स के संकेतों को डिकोड करना सीखिए। ओके, आप कर पाएंगे जैसे मैं कर पाई। मैंने कोई कोर्स नहीं किए, बट उनके संकेतों को समझकर आगे बढ़ी हूं, तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपके अराउंड होते हैं। जैसी ये नेगेटिव एनर्जी अराउंड होती है ना, भटकती रहती है बुरी आत्माओं की तरह, उसी तरह डिवाइन की भी एनर्जी, एक शक्तिशाली एनर्जी, एक रहस्यमय एनर्जी, उनकी ऊर्जा हमारे अराउंड रहती है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। तो यस, आपके लिए मैं हीलिंग सिंबल लेना चाहूँगी। लेट्स सी, आज बहुत ज़्यादा स्पीच हो गया है गाइस, बट ज़रूरी था, पता नहीं क्यों। वो मैसेज पढ़े मैंने और काफ़ी डीप किया मुझे वो मैसेज, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे आंसर्स करने हैं और मुझे अपने व्यूअर्स को मैसेज देना है। ऐसे भी मुझे बहुत इंट्यूशंस आ रहे थे, बहुत संकेत मिल रहे थे कि मुझे अपनी जर्नी को अपने व्यूअर्स के सामने रखना है, ताकि वो भी मोटिवेट हों, आगे बढ़ें, नेगेटिविटी की ओर ना जाए। यहाँ पे मुझे 4 से 5 कार्ड आ गए हैं गाइस, तो डेफिनेटली मैं आपको बता देती हूँ इन वेरी शॉर्ट। ओके, सो या, आई एम कैपेबल ऑफ रिलीजिंग एंड इरेजिंग ऑल कन्फ्यूजन्स। तो आप खुद ही कैपेबल हैं हर कंफ्यूजन को इरेज करने के लिए, हर कंफ्यूजन को हटाने के लिए। अपनी लाइफ में क्लैरिटी खुद ला सकते हैं, ये टटामा का कार्ड बता रहा है। तो आप कैपेबल हैं, आपको ये कर सकते हैं, आप करेंगे इसको। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं लाना है आपको। सेकंड कार्ड ग्रीन कलर का है, जो कि सोकाना का है। ये आपको बताया जा रहा है कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या जो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, उसका वेलकम करना है। तो परिवर्तन का कार्ड आया था, नई शुरुआत होने जा रही है किन्हीं के लाइफ में, आप सबकी लाइफ में। तो यस, इस परिवर्तन को, इस नई शुरुआत को आपको वेलकम करना है। जो भी चेंजेस आएंगे उसको एक्सेप्ट करना है। डिवाइन की ओर से, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है। तो जो भी आपकी लाइफ में अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव जो भी होते हैं, वो उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है, आपको स्ट्रांग बनाया जाता है। सो यस, नेक्स्ट कार्ड है आपका अवेकनिंग का। ये लो, जाग जाइए, आप एक्शन लेने का टाइम आ गया है। सोना बंद करिए, जागिए, संकेतों को समझिए। ओके, सो यस, अपने दिल को खुला रखिए, जगाइए, अपने सोल से कनेक्शन बनाइए। ये मैसेज दिया जा रहा है आपको। यानी कि मेडिटेट करना है आपको, ध्यान करना है। जो भी सवाल उलझना है उनसे पूछना है आपको 100% मिलेगा, 1000% की श्योरिटी मैं देती हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मेरे कोई गुरु नहीं है। मैं हनुमान बाबा को ही गुरु मानती हूँ, वही मेरे गार्जियन है, वही मेरे गुरु हैं। तो यस, आपको भी मिलेंगे, आपको संकेत मिल रहे हैं, उसको समझना है आपको। ओके, नेक्स्ट कार्ड है ग्रीन कलर का। आई थिंक आज दो ग्रीन कलर के कार्ड आए हैं हार्ट चक्रा से रिलेटेड। तो दिल में कुछ भी भर के नहीं रखना है। ओके, दिल को खाली रखना है, अच्छी चीजों को लाना है दिल में। सो यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, वो रिफ्लेक्शन बन के, आईना बनकर, मिरर बन के वो वापस आपके लाइफ में रिटर्न होते हैं। अच्छी चीजें सोचेंगे, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। गलत चीजें सोचेंगे, गलत चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि यस, पॉजिटिविटी को लेकर चलना है, पॉजिटिविटी को सोचना है और अच्छी चीजें करनी है। यहाँ पे हाना का कार्ड आया है, पेल ब्लू कलर, पीस कीपर। ओके, सो आई हैव द कैपेबिलिटी टू सप्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ जेंटल मैनर। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्शन को आप सप्रेस कर सकते हैं, इतने कैपेबल हैं आप। तो अगर आपके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्शन अगर रहते हैं, तो आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है, उन सब चीजों से आप निकल सकते हैं बहुत ही पीसफुली तरीके से। तो यस, ये सारे मैसेज, एक तरह का हीलिंग आपको दिया जा रहा है, एक तरह का यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है। ओके गाइस, सो या चलते हैं डाउनलोड मैसेज की ओर। ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बहुत बोर हो जाएंगे। लेट्स सी, ज़्यादा नहीं लूँगी गाइस, बट या यूनिवर्स डाउनलोड्स हैं तो मुझे लेना है। या लेट्स सी क्या मैसेज आते हैं उनकी ओर से। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले, तो अपनी वैल्यू करना सीखिए। अपनी वैल्यू करिए, आप अपनी वैल्यू करेंगे तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। खुद से प्यार करिए, सेल्फ लव में आइए। ओके, यू आर डिवाइनली गाइडेड, नो अटैक कैन सक्सीड। सी, अगर आप इस पाथ पे रहते हैं, अगर हैं, तो डेफिनेटली आप गार्डेड भी हैं और प्रोटेक्टेड भी हैं। कोई भी डेविल की एनर्जी, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी इल्यूजन आपको नहीं रोकेगा।
आप रुकेंगे ही नहीं, कोई भी अटैक सक्सेस नहीं होगा, वो रिटर्न सेंडर के पास जाएगा। तो ये मैसेज उन्होंने दिया है, ये कंफर्मेशन दिया उन्होंने। शत्रु हार मान रहे हैं, डिवाइन सर्कल आपके पक्ष में है। तो जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके एनिमीज, जो मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई थी जिसमें आप भागते हुए दिख रहे थे, उस एनर्जी, उस ऐसे लोगों से, तो यस, वो सारे शत्रु हैं जो आपके पीछे बातें बनाते हैं, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो यस, उनको अब हार मानना है, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है हार मानने के अलावा। लेट्स सी वन मोर मैसेज वी हैव। वाओ, आपका थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। कोई ऐसे व्यूअर हैं तो डेफिनेटली आप काफी इंट्यूटिव हैं। आप, जो मैंने चंद्रशेखर के कार्ड में ही बोला था कि ये अगर ब्लेसिंग्स आई है तो आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे। तो आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेशन मोड पे है अभी। ओके, तो यस, अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा। मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइज, लेट्स सी। यू एंजल्स आर ब्रेकिंग द चेंज दैट होल्डिंग यू बैक। तो आपने पास की चीजों को होल्ड बैक किया है, जो कि कार्ड्स में भी ये मैसेज आए थे। तो एंजल्स उसको ब्रेक कर रहे हैं और आपको भी ब्रेक करना है, होल्ड बैक नहीं करना है। ओके, पुरानी चीजों को सोचिए तो अच्छी चीजें सोचिए, जो भी पास्ट में अच्छी चीजें जो रही हैं आपके लाइफ में, या कंपेयर करिए कि पहले क्या थे और अब क्या है, उसको सोचिए। बट ऐसी चीजों को मत सोचिए जिससे आप हर्ट हो, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो। तो अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक नहीं करना है, ओपन रखना है अच्छी चीजों को वेलकम करने के लिए। ओके गाइस, तो आई थिंक आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।